क्लासा साहब, अल जजीरा का एक इंटरव्यू है जिसका हवाला भी जो है वो राना साहब ने भी दिया, जिसमें अब्बास इराक़ची कहते हैं कि जी हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया था और जो है वो कमांड्स अपने तौर पे चल रही हैं। सर, क्या फौजें ऐसे चलती हैं, ये वार लॉर्ड्स हैं, क्या क्या वहाँ पर है? और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ ये है कि क्या अब्बास इराक़ची, बाकर कालिबाफ और ये मसूद पज़ेशियान, इन तीनों के पास अब ये अथॉरिटी है कि वो इन कमांड्स को रोक सकें कि जो खुद से अमल कर रही हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। वैसे तो मैं कहूँगा राना साहब ने, वो कहते हैं ना, दरिया को कूजे में बंद कर दिया। बड़ी उन्होंने बोल्डली जो है वो बातें कह दी हैं जो बहुत सारे लोग शायद कहते हुए वो सेंसिटिविटीज़ को वो जहन में रखते हुए नहीं कहते, लेकिन मेरा ख्याल राना साहब ने बड़ा एक अच्छा एनालिसिस किया है और बहुत लॉजिकल बातें की हैं जो हमारे मतलब ईरानियन दोस्तों को देखनी चाहिए थी। पूरे पाकिस्तान की उनके साथ सिंपैथी रही हैं, अभी भी हैं, लेकिन एक स्टेज आती होती है जहाँ पे आपको रुकना पड़ता है। मतलब इवन अपने मफाद में रुकना पड़ता है। हमें छोड़ दें, हमारा मफाद ना देखें, दुनिया का ना देखें, लेकिन सम टाइम आपने अपनी कोई थोड़ी सी कोई सोल सर्चिंग भी करनी होती है, कहीं पे फुल स्टॉप लगाना होता है। आपने कोई सालों तक कोई जंगें नहीं लड़नी होती। बहुत बड़ा नुकसान आपका हो गया। एक ही दिन में आपकी उन्होंने 40 के करीब टॉप लीडरशिप जो है उन्होंने एलिमिनेट कर दी, बम्बार्डमेंट की, 45 हज़ार से ज़्यादा अटैक्स किए। अभी हम देख रहे हैं एक हफ्ते से मुसलसल वो बेचारे ईरानियन पे उन पे अटैक्स हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहे हैं। आपने बहुत सारी आपकी जानें ज़ाय गई हैं। आपके वहाँ पे अगर यूनिवर्सिटीज़ हैं, बच्चे थे, एक मतलब कहने को तो बड़ा एक अच्छा लगता है कि डिफाई कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं अब, लेकिन साथ में जो आपके अपने लोग होते हैं जो इस वही वाली बात जो राना साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि ये समझ लेना, जो कि उन्होंने इसराइली ने उन प्राइम मिनिस्टर ने उनको बताया भी था, जो ओवल ऑफिस में जो ब्रीफिंग हुई थी इनकी, इन्होंने दी थी वहाँ पर, इनको ट्रंप को दी थी, जो उसकी आपने स्टोरी यकीनन पढ़ी होगी, जो उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में आई थी, जो आके नेतन्याहू ने ब्रीफ किया था इनको 11 मेरा ख्याल फरवरी थी कि बस ये 3 दिन की बात है, हम जाएंगे और एलिमिनेट कर देंगे और ये पूरी लीडरशिप बदल जाएगी और ईरानी लोग सड़कों पे आ जाएंगे, टेक ओवर कर लेंगे। और अब जेडी वैंस खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद ही ये नहीं था ये। अच्छा मजे की बात सुने, अब जेडी वैंस की बात उन्होंने राना साहब ने बड़ी उन्होंने की, आप भी कह रहे हैं। जेडी वैंस को ये उस दिन ब्रीफिंग रखी गई है वहाँ पे ओवल ऑफिस में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जिस दिन जेडी वैंस जो है वो अमेरिका में नहीं थे, बाकायदा शेड्यूल देखा गया कि इस दिन इसको नहीं होना चाहिए। अमेरिका अजरबैजान गए हुए थे, टूर पे गए हुए थे, क्यों कि वो वहाँ पे इसके खिलाफ थे फ्रॉम डे वन के हमें ये जंग नहीं लड़नी चाहिए। जेडी वैंस वाज मतलब वन ऑफ वेरी वोकल वन, तो लिहाजा नेतन्याहू ने कहा कि इसको मीटिंग में नहीं होना चाहिए, ब्रीफिंग में ये होना हो कि ये फिर सदर ट्रंप को किसी और साइड पे लेकर जाए। बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स की तो ये भी स्टोरी थी, अब बात चल पड़ी है थोड़ी सी, मेरा ख्याल बतानी जरूरी है, अगर जो आप लोगों ने साहब ने पढ़ी या सुनी भी होगी, इसको रिवाइज कर लेते हैं। इवन जो CIA चीफ था उनका, इवन उनके जो ये मतलब सेंटकॉम के चीफ थे, इवन मार्क रूबियो वगैरह दीगर, वो लोग भी इतने कन्विंस नहीं थे। वो कहते सिर्फ ये सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो हैं इनके, जो उनके फॉर्मर एंकर हैं, टीवी एंकर हैं, वो जोश हो उसमें थे। बाकी कोई उसमें कमरे में वो कैल नहीं था कि हमें जाना चाहिए। बाद में आपने सुना भी होगा कि सब ने कहा जनाब कि ये इस तरह के प्लान तो माजी में अर्ली 90s के बाद कई दफ़ा ये नेतन्याहू साहब लेकर आते रहे हैं और हर सदर उसको शूट डाउन करते रहे। खैर वो जो भी हुआ, अब सवाल ये है कि आपकी एक पॉलिटिकल क़यादत ने, मैं समझता हूँ ईरानियंस ने, ये जो उनके प्रेसिडेंट हैं, उनके स्पीकर हैं और उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ा वाइजली अपनी कौम भी बचाओ, अपना मुल्क भी बचाओ, अपने एसेट भी बचाओ। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी डील की थी। जो होना था, जो नुकसान होना था वो हो चुका था, वो वापस नहीं हो सकता था। उन्होंने अपने एसेट्स वापस ले रहे थे, बताया जो बिलियंस ऑफ डॉलर दूसरे मुल्कों में पड़े हुए थे, वो तिजारती पाबंदियां आपसे हट रही थी। आपके साथ इवन अमेरिकन कह रहे थे कि हम इनके साथ डिप्लोमेटिक टाइज रखना चाहते हैं। मिडल ईस्ट आपके लिए दोबारा खुल रहा था, दुनिया दोबारा खुल रही थी, आपने आना था, हमने, मतलब मेरा बड़ा शौक है और भी दुनिया के लोगों का होगा, ईरान में जाएं, मिलें, मतलब एक नॉर्मल उसके साथ आप वापस आएँ। अपनी आपकी नस्लों ने 50 साल बड़ा टाइम होता है कि आपकी नस्लों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़े उन्होंने सख्तियाँ दुनिया की भी देखी हैं, मुश्किलें देखी हैं, वो खुराक की देखी हैं, दवाइयों की, बाकी भी बहुत सारे इशू। आपने रेजिस्टेंस किया, डिफाई किया, जो भी किया, अपने लिए किया, कौम के लिए किया। एक स्टेज पे आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप को आपने भेजा, ये वो यहाँ पे भी है, जनीवा में भी गए, वो साइन भी हो गए, सब कुछ हो गए। उसके बाद वॉल लॉर्ड्स की तरह एक्ट करना, अफगानिस्तान में जो कुछ हमने देखा पिछले 50 सालों में कि हर एक ने अपनी अपनी अगर प्रिंसिपैलिटी बना ली, अपनी अपनी जगीर बना ली, अपना अपना इलाका ले लिया, और फिर जो तबाही हुई, बर्बादी हुई, उसको सफ़र किसने किया? वो अफगान वो लोगों ने किया कि उनको तकलीफ हुई है। जो बात अभी ये कह रहे थे कि फिर उसमें ईरानियन लोगों को तकलीफ हो रही है, अफगानी हमारे जो भाई हैं, दोस्त हैं, उनके बच्चे, उनकी औरतें, उनकी फैमिली देख के हमें तकलीफ होती है। हम भी इंसान, हमारे भी बच्चे, उनके बच्चों को तकलीफ में देखे। अब आपने ये फायरिंग शुरू कर दी है। जब आपका मुआहदा हो गया, आपने क्या मैसेज दिया है
कि हम अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप, सदर हो, हमारा स्पीकर हो, वजीर खारजा, ये हमारे मैटर नहीं करते। ये बड़ा डेंजरस आपने मैसेज भेजा। अगर मुझसे पूछे दुनिया फिर किससे बात करेगी? अगर आप अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को अब मतलब इज्जत नहीं देंगे, आप नहीं देंगे, उनके लिखे को, उनके साइन को आप ही उनको डिफाई करेंगे, तो फिर तो अमेरिकन के लिए रास्ता खोला है आपने। और अमेरिकन या इसराइल, मैं ये समझता हूँ ये मौका ढूंढ रहे थे बड़े अरसे से, पिछले 50 साल से। ये मौका नहीं देना चाहिए था। जो वही वाली बात, हमास वाली बात की, 7 अक्टूबर का हमला हुआ है, कि वहां से उनका ख्याल था कि प्रॉक्सीज के जरिए हम एंगेज कर लेंगे, चीजें हो जाएगी, जंग जो है ये हमारे घर पे नहीं आएगी। लिहाजा ये ईरान की अजम्पशन थी कि जंग जो है प्रॉक्सीज के जरिए वहीं पे रहेगी, मिडिल ईस्ट में रहेगी, हमारे घर पे नहीं आएगी। अल्टीमेटली आई, और बहुत बड़ी कीमत ईरान के लोगों ने दी, लीडरशिप ने दी। अब आप फिर वही, मेरा ख्याल है, जो कुछ वो खुद कह रहे हैं, आप और मैं तो नहीं कह रहे, अगर रोग एलिमेंट ये काम कर रहे हैं कि IRG के कुछ जो है अपनी तरफ से उन्होंने एक बना लिया है, कि फोर्स बना ली है, जो आपकी जो मतलब जो कमांड है, सेंट्रल कमांड है, मतलब तो ये कि कुछ भी नहीं होगा, अब ईरान में कोई चीज चल ही नहीं सकती। सर नुकसान होगा, ये इसे कुछ नहीं नुकसान होगा, कुछ नहीं होगा, हो रहा है 7-8 दिनों से जो अमेरिकन बम्बार्डमेंट चल रही है। और अगली बात, अमेरिकन की अगर हिस्ट्री जहन में रखें, ठीक है, मतलब हम सब कह रहे हैं ईरानियन जो है वो जीत गए हैं, ईरानियन ने डिफाई किया है, ये अमेरिकन का स्टाइल है। वो जिन मुल्कों पे वो अटैक करते हैं उनको इतनी आज़ादी देते हैं कि तुसी कह लो कि हाँ जी असि जीत गए। मैं 3-4 मिसालें भी दे सकता हूँ। वियतनाम में बेशक वो लाख आप कहते रहे जनाब कि वियतनाम में शिकस्त होगी, हाँ जी होगी, लेकिन उन्होंने तबाही की, बर्बादी जो भी की। उन्होंने जापान पे बम मारे, साल लाखों लोग मारे गए, सर आपके सामने है सर। उन्होंने इस मामले में वो नहीं देखते, उनके लिए अपनी प्रेस्टीज जो है ना वो अहम है, सुपर पावर। ऐसे अफगानिस्तान में है, ऐसे इराक में गए, लिबिया देखें, मिडल ईस्ट, वो वहाँ पे वो किसी ही कीमत पे वो बड़ा नुकसान करने की वो सलाहियत रखते हैं। आखिर में क्या कहते हैं, चले जी आप कह लें जी हम जीत गए, हमें फर्क नहीं पड़ता। अफगानिस्तान में ये को 20 साल रहे यहाँ पे, जाते हुए कहा जी हमें शिकस्त होगा, हम इसमें खुश हो गए। सो ईरानियंस को भी उन्होंने अगर पॉलिटिकल लीडरशिप जो बची है वो इसलिए उन्होंने बचाई है कि इनके साथ बैठ के हम बातचीत करें। और मैं समझता हूँ ईरानियन पॉलिटिकल लीडरशिप ने बड़ा वाइजली, तीनों ने, मैं उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उनके प्रेसिडेंट को, उनके फॉरेन मिनिस्टर को, और उनके ये पॉलिटिकल अप्रोच होती है। अब वो सियासी लोग हैं, उन्होंने सियासी हल निकाला है। ये गन और बंदूक वाले लोग हैं, क्योंकि एक तरह की मिलिट्री है उनकी, एक तरह का उनका वो है, वो चाहते हैं नहीं हम फाइट करेंगे। तो बहरहाल ये इससे मेरा नहीं ख्याल है कि ईरानियंस को कोई फायदा होने वाला है। इससे बड़ा नुकसान ही होगा, इससे जो कुछ हो रहा है। ठीक हो गया।